देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ चैनल जेडीपी न्यूज़। जेडीपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सड़क से सदन तक को लेकर आज हम मौजूद हैं जयपुर के पत्रिका गेट पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कुछ नए युवा एक ऐसा शब्द है और ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए करते हैं देश के नए युवाओं से कुछ खास बातचीत, जिनका कुछ लोगों का तो पहला वोट लगेगा और कुछ का दूसरा वोट लगेगा। भैया सबसे पहले तो आपका परिचय, नाम कहाँ से हो? भरतपुर। तो किसकी सरकार आने वाली है हमारे समय में? आने वाली समय में होगी बीजेपी की सरकार। आप बीजेपी को क्यों चुनना चाहोगे? क्योंकि वो है देश का भविष्य। देश का भविष्य कैसे? ऐसे है कि कांग्रेस की सरकार में आपने देखा कि कई सारी भर्तियां निकली, तो आपने मतलब क्या पाया उसमें? जितनी भी भर्तियां हुई सारी कैंसिल हो गई, एक भी भर्ती सही ढंग से नहीं हुई। जितने भी पेपर हुए सारे लीक है। तो पेपर लीक तो राजस्थान के अलावा भी और भी राज्यों में हुए हैं। तो राजस्थान के अलावा पेपर और जगह ऐसे हुए भी तो नहीं, जहाँ जैसे जैसे भर्तियाँ हुई हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होती हैं, हर साल सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होती हैं। तो 5 साल के अंदर जितनी भी भर्तियाँ हुई तो उसमें से एक पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो, और उस पर पर्दा डाल दिया जाता है कि हम पकड़ेंगे, बाकी पकड़ में कोई नहीं आया आज तक। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने पेपर लीक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है। तो गहलोत जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आपने बीजेपी की सरकार में कभी पेपर लीक होते देखा? क्यों नहीं होते देखा? और राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे तो और राज्यों की सरकार, हमें राजस्थान से मतलब है, और राज्यों में थोड़ी ना रहती है सरकार। तो अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उस पर कैसे रोक पाओगे आप पेपर लीक? तो पहले आने तो दो, लाओ तो सही, उसके बाद अगर रोक लोगे आप, उसके बाद फिर बीजेपी से करेंगे। नहीं बीजेपी के पास कोई तंत्र विद्या है जो आप पेपर लीक? अरे तंत्र विद्या नहीं है तो पहले बीजेपी लेके तो आओ। आपका भविष्य मतलब किसके हाथों में? आपके मतलब ये गहलोत जी है, ये सही है कि मतलब जो बीजेपी में थे वो सही है? आप बताओ। बीजेपी में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन सा? बीजेपी में मेरे पसंदीदा नेता रहे हैं वसुंधरा जी, जिनके मतलब नेतृत्व में बहुत कुछ करा उन्होंने। बाकी करा तो इन्होंने भी है, जैसे राजस्थान में हेल्थ का, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको ब्लेम करें। तो भाजपा को तो कहीं ना कहीं, भाजपा में तो वसुंधरा राज्य को दरकिनार किया जा रहा है। फिर आप उसे कहते हैं अब ये सारे सब गलत थोड़ी होते हैं, मतलब हम सबको एक ही जगह चूज नहीं कर सकते ना। अब आपका मत कुछ है, मेरा मत कुछ और है, इन भाइयों का कुछ मत और है, तो ऐसे नहीं कह सकते ना। अगर बीजेपी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देखना पसंद करोगे? बीजेपी के सरकार में जो भी अगर टिकट जिसको मिलता है तो उसके हिसाब से देखेंगे। बीजेपी चाहिए बस। हमारे साथ और भी कुछ युवा मौजूद है, करते हैं इनसे भी कुछ बात। भैया किनकी सरकार चुनना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी है, मैं ही भरतपुर से हूँ। मैं राजस्थान में बीजेपी की सरकार देखना चाहूँगा, क्योंकि लगभग सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का ये रहा है कि जैसे लगभग 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था। नीट का पेपर दिया, 2 पेपर थे जिसमें से एक पेपर को आउट मान लिया। एक तिजोरी में 2 नोट रखे, एक 500 का और एक 2000 का। 2000 का तो निकालेगा, 500 का नहीं निकालेगा। तो एक पेपर को कैंसिल मान लिया जाता है, 2 महीने बाद खबर आती है। तो युवा मतलब इतने निराश हुए कि लगभग रीट की जितनी भर्ती हुई, 17 पेपर हुए, 17 में से लगभग सारे कैंसिल। और अभी 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, उनमें से एक भी सिंगल भर्ती की कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं है। हमारी एक लास्ट भर्ती ये होनी थी राजस्थान पुलिस वाली, उसका भी मतलब पहले तो फिजिकल डेट निकाल दी जाती है, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है। मतलब 1 लाख भर्तियों की सिर्फ कागज़ों में घोषणा होती है। आप जीके पढ़ोगे, करंट जीके पढ़ोगे, तो उसमें इतनी सारी योजनाएं धरातल पर कोई नहीं है। आप एक बुजुर्ग को भी अगर पेंशन लेता है उसको देखोगे तो वो लगभग वहाँ मतलब 1000 रुपये पेंशन मिलती है। वो हर महीने वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। इतने सारे मतलब झंझट कर रखे हैं, इतनी सारी घोषणाएं हैं, उनमें मतलब धरातल पे कोई पहुंच ही नहीं पाती है। कोई बुजुर्ग पेंशन लेता है, वो 1000 रुपये की पेंशन लेता है, उसमें से 300 रुपये तो वो ई मित्र वाले को जाके देता है, फिर आने जाने का खर्चा मतलब उसको पेंशन में आते हैं 200 रुपये। इनको क्या दिक्कत आ रही है? ऑटो वेरिफिकेशन करते हैं, बहुत सारी मतलब प्रोसेस इनको ऐसे करने पड़ेंगे जिससे क्या है मतलब राजस्थान में क्लैरिफिकेशन मतलब नीचे से धरातल से क्लियर होगा। घोषणा कर देते हैं, कोई भी घोषणा है सिर्फ कागजों में कर दी, 1 लाख भर्तियाँ करवाएंगे। कहाँ 1 लाख भर्ती? कौन सी भर्ती निकाली है? अगर एक भी भर्ती है गिना दे तो मेरा वोट कांग्रेस को चला जाए। नहीं, क्या है मतलब सबसे पहले नेता नहीं, मतलब पार्टी नहीं, सबसे पहले व्यक्तित्व को चुनना चाहिए जिसका मतलब स्वच्छ छवि हो। अब बीजेपी में आप देख रहे हैं लगभग, अगर बीजेपी भी इस चीज़ में फेलियर होती तो हम बीजेपी को वोट देंगे। हम आने वाले टाइम में अपना भविष्य बीजेपी के साथ देखना चाहते हैं। बीजेपी ऐसे कठोर कानून बनाए। अब इन्होंने जितने भी पेपर जितने भी पेपर, क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा कैसे दे देंगे? आपको कमीशन पे पता है? आपको कमीशन पे ना, ऑफिसर कमीशन पे पता है? मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आर्मी की तैयारी करता था। हाँ, तो क्या है कि अभी कोरोना लगा था ना, तो उसमें आर्मी वालों को क्या कर दिया, आर्मी का पेपर ही बाकी था।
अरे एयरपोर्ट वाले की ज्वाइनिंग बाकी थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, तो भर्ती कैंसिल कर दी उन्होंने। 8 पे भाई जी मेरे 135 नंबर है। अरे मैं लेवल 2 से मेरे 135 नंबर है। नहीं जानता, राजस्थान में रहते हो, राजस्थान के लिए जानते हो, मतलब कुछ नहीं। आर्मी वाले जितने बंदे हैं ना, उनसे जाके बोल लो बीजेपी का हाल है, बहुत बुरा हाल है उनका। तो आप केंद्र सरकार की योजनाओं को देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस लाओगे? हाँ, तो सचिन पायलट को लाऊंगा मैं। तो सचिन पायलट टोंक से आप जयपुर में? हाँ, टोंक वालों को दूंगा ना तुम्हें। आप टोंक से हो? हाँ, टोंक में कहाँ से हो? टोंक में टोंक से हूँ। ऊपर टोंक से हो? हाँ, तो केवल और केवल उनको सचिन पायलट का नाम पर वोट दोगे? देंगे। कौन सा मुद्दा उठाया पायलट साहब? कोई सा भी नहीं उठाया, बस वो हमारी समाज से हैं, उसी कोई को देंगे। बस ये तो केवल जाति के आधार पर वोट दोगे? जाति के आधार पे देंगे हम गुजर है तो गुजर को ही देंगे भाई। नहीं देना चाहिए, लेकिन आपकी आवाज़ भी उठानी चाहिए उनको। आवाज़ उठाए ना उठाए भाई, पहली बात तो गुजर है तो गुजर को देंगे, सीधी सी बात है। क्या इस तरीके से देश का विकास होगा? विकास हो नहीं हो, सरकार तो कोई सी भी है, वो तो चोटती रहती है भाई। तो फिर भी आप वापस चोरों को लाओगे? विजय बेसरा भी लड़ रहे हैं, नहीं, आप खुद कह रहे हो सरकार चोटी रहती है, तो वापस विजय भी बेसरा चोरों भी को लड़ रहे हैं, लाओगे? वो भी गुजर है। बताओ, आपके विजय बेसरा भी लड़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेंटर में ना बीजेपी वालों ने ना, और विजय बेसरा तो वो भैया वो असली हैं जिन्होंने मतलब आपको 4% काउंट करवा दिया। टोंक से नहीं है ना, तो भाई वो उनको दे देंगे ना। तो हम तो भाई टोंक से तो सचिन पायलट को देंगे, वो वहाँ से जहाँ से लड़ रहा है वो उनको दे देंगे ना भाई। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में तो कांग्रेस बन जाए, वो अच्छी बात है भाई। और बन जाए अच्छी बात नहीं है। और सारे पेपर वापस से आउट गठबंधन जान दो, पीछे से बर्बाद हो। कांग्रेस में सबसे ज्यादा भर्तियाँ किसने निकाली? बेलोदन निकाली। कौन सी भर्ती क्लियर करा दी भाई जी ने? क्लियर करवाए या नहीं करवाए वो ना, लेकिन भर्ती सबसे ज्यादा कांग्रेस ने निकाली है ना। पंडित के आरोपी सब ज्यादा इन्हीं पे है। हाँ, तो वो तो हो रहे हैं, कौन सी सरकार ने बताओ? तो उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? चलो आप बता रहे हो कांग्रेस सरकार बता रहे हो, तो कांग्रेस सरकार में कितने लोग, मतलब कितने लोगों को नौकरी मिल गई? आपके गांव से कितने लोग भर्ती अभी हो मेरी गए? बात सुन, अभी जो अभी टीचर भी थी ना, तो इसमें ज्वाइनिंग दे दिया उन्होंने। तो एक भर्ती कैंसिल करवा दी वसुंधरा ने। बीजेपी गवर्नमेंट में कितनी भर्ती मैं ये बोल रहा हूँ, अपने देश का भविष्य फौजी होता है, सीधी सी बात। आर्मी वालों की जिंदगी जंग किसने करी? ये किसी की जिंदगी झंडे में भाई जी। अरे अग्निवीर में भर्ती हो रहा है, 25% नेता को भेजो ना। आपके हिसाब से मान लिया कि अग्निवीर मतलब आर्मी होती है, देश की सेवा करने वाले आर्मी होते हैं, किसान कुछ नहीं होते? किसान के बच्चे तो जाते हैं आर्मी में, और कौन जाता है? किसान के बच्चे जाते हैं। अग्निवीर में 25% स्थायी कमीशन दे रहे हैं, और शायद 4 साल में सबको भगा देंगे। मैं आर्मी की तैयारी करके बैठा हूँ। सबको भगा देंगे। आप बना रहे हो रूल, आप बना रहे हो रूल, तो वो बना रहा है ना, क्या रूल बना रहा है? अरे इसके अलावा हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद है, आइए करते हैं इनसे बात। कहाँ से हो सबसे पहले? ये चाहते हैं कि गठबंधन सरकार आए और प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि थोड़ा विकास हो जाए। तो गठबंधन से विकास कैसे हो? सामने टक्कर लगेगी तो कर दो कांग्रेस बीजेपी में कोई विपक्ष की भूमिका तो निभाते कोई मज़ा नहीं आ रहा। किस प्रकार मजा किस प्रकार लेना चाहते हो आप? युवाओं का विकास थोड़ा जॉब के बारे में, कोई और भी गवर्नमेंट जॉब अकेली गवर्नमेंट जॉब और क्या देखना चाहते हो आप सरकार से? अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम कौन कर रहे हैं? पुलिस वाले कर रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी चल रही है। तो इसके जो गवर्नमेंट में है तो उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो लोगों में भी दोनों सरकारी मजबूत आनी चाहिए, ताकि दो पार्टियाँ अगर आपस में बैठ कर तो एक दूसरे पर दबाव नहीं, आप पुलिस वालों पे आरोप लगा रहे हो कि पुलिस वाले गुंडा करते हैं। किस प्रकार की गुंडा करती है? बहुत बार करते हैं। नहीं, किस प्रकार की गुंडा करती है? चालान में है कोई किसी चीज़ तो चालान में तो आप नियम कायदे कानून तोड़ोगे तो चालान तो कटेगा ही कटेगा। देखो, ऐसे अपन नहीं बोल सकते। हाँ, करप्ट है। किस प्रकार करप्ट है यार मीडिया वाले ये कहाँ से हो सबसे पहले? चूरू में किनको चुनना चाहेंगे? शुरू में आप किसकी सरकार चाहते हैं? राजेंद्र राठौर मेरी सरकार राजेंद्र तारानगर से नहीं बनेगी, आप इसी उम्मीद में नहीं थे, तो आपसे अच्छा बेहतर यूट्यूब किन मुद्दों पे लगन आप जिताना चाहोगे? यूट्यूबर को चुनाव होने चाहिए आज। किस प्रकार है हर मुद्दे में? 2-4 मुद्दे बताओ, 2-4 में के काम बताओ। युवाओं के काम तो सचिन पायलट भी उठाते हैं।
वैसे जाट नेता हनुमान जी बेनीवाल वैसे RLP है उसका दबदबा हनुमान जी बेनीवाल, वो भी युवाओं के लिए ट्रक रहते हैं। नहीं, आप जैसे दोनों नेताओं की बात कर रहे हो, एक साहब आप राजेंद्र राठौड़ की बात कर रहे तारानगर हो, से तो राजेंद्र जी राठौड़ से के लिए फिर आप हनुमान बेनीवाल की तो बात कर रहे हो। नहीं, किनको लाना चाहोगे? गठबंधन कर लेंगे ना, वो गठबंधन कर लेंगे। बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे। हनुमान जी बेनीवाल ऐसे नेता हैं, जैसे हमने अगर कॉल कर दिया कुछ भी सर ये दिक्कत प्रॉब्लम है, उन्होंने अगर जेन्युइन चीज़ें लगी तो वो कानून कायदे को थोड़ा साइड में हट के जाटों के पक्ष में, यानी कि जो जनता है जनता के पक्ष में थोड़ा अपना वो देते हैं। मतलब जाटों के पक्ष में आप जाट नहीं जाट कोई भी आप कोई भी जाति जाति लगाओ, अगर मेरे साथ में गलत हो रहा है तो मेरे पक्ष में ही वो, ये नहीं कि मैं कानून तक वहाँ सही और सही क्या है गलत क्या है उसको तवज्जो देते हैं। इसके अलावा सही गलत का तो सभी नेता करेंगे। आप अगर सही हो, माइनस पॉइंट नहीं है कुछ भी, तो हर कोई नेता आपकी बात करेगा। उसके लिए प्रशासन बना हुआ है, तो प्रशासन आपकी बात करेगा। मैं आप प्रशासन को गलत बता रहे हो। बिल्कुल हर जगह गलत है, पूरा प्रशासन ही गलत है। ऐसी गवर्नमेंट मैं बोलूँ सरकार ऐसी आनी चाहिए तो वो प्रशासन को भी टाइट करे। तो अभी प्रशासन टाइट नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम पता है किसको है? प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है। जो भी है ये भर्तियाँ वगैरह जो भी होती है उसमें दिक्कत प्रॉब्लम जो भी कर रहा है वो गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो सरकार से मिला जुला मैन प्रशासन ही तो है। अगर प्रशासन में ढंग का होगा, अगर इससे चीज़ें करवाएं, करप्शन ना हो, मैनेजमेंट सही से हो, सारी चीज़ें। तो आप चूरू से तो राजेंद्र राठौड़ जी को जितना चाहोगे, हनुमान बेनीवाल को। हनुमान जी बिल्कुल। तो आपका तो वोट ही राठौड़ का लगेगा, तारानगर से लगेगा। नहीं, फिर और सीटों में कैसे जिताओगे? और सीटों पे बीजेपी आएगी 100%। नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप एक साइड तो RLP की बात कर रहे हो और एक साइड RLP आ जाएगी यहाँ पे राजस्थान के। अगर 15 से 20 सीटें 20 या 30 सीटें अगर हनुमान जी लेके आते हैं तो गठबंधन कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि 200 में से 15-20 सीटें आएगी। हाँ इतना ही है। तो कल तो उन्होंने 200 सीटें की बात की थी जयपुर में, प्रचार दिखाई थे। बोलने से तो बीजेपी भी था ना, बीजेपी में भी अच्छे नेता हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस में भी अच्छे। नहीं, आप अच्छा ही किस प्रकार देखते हो? अच्छा तो सभी है, जो पैदा हो गया वो अच्छा सब है। अच्छा ही हम तो जनता के हक में जो बोलते हैं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है प्रशासन को अलग करके सही गलत को जो तवज्जो देता है उनको मैं अच्छा देखता हूँ। मेरा मानना यही है। जनता की हक में सिर्फ इलेक्शन के अंदर ही बोला जाता है कि जनता के हक में है, हम जनता के साथ है, जनता का सपोर्ट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का, ठीक है, वो इलेक्शन के अंदर ही देखता है नेता। तो आपके हिसाब से कौन मान बेनीवाल वाले अच्छे? नहीं, इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी भी नहीं है, इस बार कांग्रेस भी नहीं है, गठबंधन बनेगा। तो गठबंधन किनका होगा? ठीक है, गठबंधन किनका होगा? गठबंधन जो ज़्यादा सीट लेके आएगा, मतलब कांग्रेस के पास उतनी पावर है तो वो गठबंधन की सरकार बनाएगी। बीजेपी के पास पावर है तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी कर लेगा, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल की जो सीटें हैं वो मतलब मैन योगदान देगी, निर्दलीय है वो भी योगदान देगी। तो आम आदमी पार्टी भी अपने 200 सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है, उनका क्या होगा? नहीं राजस्थान में कहाँ उतार रही है? नहीं, आम आदमी राजस्थान में आम आदमी पार्टी का तकरीबन ना हनुमान जी बेनीवाल का तकरीबन। हनुमान जी तो युवाओं पर गुस्सा करते हैं। तो ये कुछ युवा थे जिन्होंने बताया कि अब की बार का जो राजनीतिक माहौल है वो त्रिकोणीय है। हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है जिन्होंने काफ़ी चुनावों को देखा है, काफ़ी चुनावों में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। आइए करते हैं इनसे भी बातचीत। अंकल जी, सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं धीरेन्द्र है, मेरा नाम धीरेन्द्र चौधरी, मैं प्रतापनगर से हूँ। आपके हिसाब से आगामी समय में किसकी सरकार बनने जा रही है? संभावना तो कांग्रेस की है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस वापस आ रही है? आप यहाँ मुद्दे तो देखो, कांग्रेस ने काम तो किया ही है, पब्लिक के लिए भी किया है, गरीबों के लिए भी किया है। दूसरी अहम बात ये है, बड़े भ्रष्ट में से छोटा भ्रष्ट कौन? भ्रष्ट दोनों पार्टी है, बड़ा भ्रष्ट कौन है, छोटा भ्रष्ट कौन है? मोदी सरकार है, मोदी इसमें लड़ रहे हैं, इसका चेहरा तो है नहीं, मोदी आपस में लड़ रहे हैं। तो मोदी एक अपने आप में भ्रष्ट नाम है, वो कैसे है? मैं कोई जानकारी किसी को आगे दूंगा, पब्लिक को राइट ही नहीं है किसी बात मतलब चंदा के बारे में जानने के लिए। तो बड़ा भ्रष्ट कौन, छोटा भ्रष्ट कौन? तो निश्चित है छोटा भ्रष्ट। रही बात राजस्थान की, तो इस समय गहलोत में वसुंधरा जो है ये नाराज है क्योंकि उसके सीएम का चेहरा नहीं है। तो क्या होता है कि लटा हाथी होता है, तो मैं दुबला हाथी, वो भिटोरी जैसा लगता है। तो मतलब भले ही मैं इसको मैं कमज़ोर है, लेकिन इसको बीजेपी को ना सजाएगी।
अगर उसको सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो, क्योंकि अब बनाएगा तो नहीं, अगर क्या वसुंधरा जी को सीएम का चेहरा घोषित करते हो तो आप भाजपा के साथ जाओगे? नहीं, उसमें मैं तो मतलब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। एक गलती कर दी 2014 में वोट मोदी को दिया कि मतलब लफेबाजी की वजह से। लफेबाजी तुरंत 2 साल में समझ में आ गई, तुरंत मैं बैक हो गया। बहुत बड़ी गलती हुई थी हमसे, हमने उसको वोट किया। उसके बाद में कभी नहीं, क्योंकि ये देश विरोधी पार्टियाँ हैं, देश विरोधी सरकार है, इसने जो है देश का सत्यानाश कर दिया, एक सिस्टमेटिक तरीके से देश को नाश किया है। किस प्रकार देखते हो आप देश विरोधी की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब बेकार हो गया, गवर्नमेंट की सारी संपत्तियाँ बेच दी इन्होंने, पब्लिक में भाईचारा खत्म हो गया, ये सब देश विरोधी। आप मणिपुर में बोल नहीं रहे, आप इसराइल के साथ खड़े हो, क्यों भाई? इसराइल को आपका रिश्तेदार है, कौन है? मणिपुर आपका दुश्मन हो गया, कौन है मणिपुर? मतलब ही नहीं है, एक शब्द नहीं। आप मतलब दूसरे राज्यों में तो मतलब हिंसा होती है, पहलवान लड़कियाँ जो मैं वो होती है, मोदी चुप लगाया थी, सरकार चुप लगाई थी, किस लिए भाई? एक गुंडे को बचाने के लिए। ये सारी देश विरोधी ताकतें हैं, और जितने भी जासूसी प्रकरण पकड़े गए हैं तो इन्हीं की पार्टियों के पकड़े गए हैं। नहीं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले बताए जाते हैं। पेपर लीक मामले में देखो, पेपर लीक वसुंधरा के टाइम पे भी हुए थे, इसके टाइम पे भी हुए थे। देखो, कोई बदमाशी करने पर उतरा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये है कि आप कितनी तुरंत कार्रवाई करते हो, कितना आप उनके इसमें एक्शन लेते हो। बेहतर ये होगा कि जो आरपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है उनको यूपीएससी की तरह से कर दो ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से। आप 5 साल में एक सिस्टम को प्रोसेस पूरा करते हो, किस लिए भाई? सारी बेईमानी होंगी। यूपीएससी का आज तक एक भी पेपर लीक में क्यों नहीं हुआ? कोई तो वजह होगी ना, तो इसके क्यों होते हैं? आप यूपीएससी की तरफ से क्यों नहीं करते हो भाई? इनके हाथ में क्यों? ये पेपर लीक दोनों तरफ से ही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से भी, इनकी तरफ से है। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने और उनके खुद के ही मंत्री जी ने बयान दिया था कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो हमारे राजस्थान हुआ था, उस समय हुआ था। देखो, एक अपरिपक्व नेता ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो अभी उस मुकाबले का नहीं था, वो जल्दबाजी कर गया वो लड़का। तो सचिन पायलट का आप? हाँ जी, सचिन वाकई जल्दबाजी कर गया। अगर वो थोड़ा सा रुक जाता तो आज एक अच्छी स्टैंड पर होता, निश्चित होता। जैसे सिंधिया है ना, सिंधिया बदमाशी कर गया, सिंधिया का तो राजनीतिक करियर खत्म हो गया, वो किसी लायक नहीं रहा, किसी भी लायक नहीं रहा। अब न तो बीजेपी उसको लेके आ सकती है, न कांग्रेस में आएगा वो, कांग्रेस में तो लेगी नहीं, बीजेपी में जा नहीं सकता, अभी बीजेपी उसको लेगी नहीं, और कांग्रेस भी किस हिसाब में तो वैसे छोड़ के चला गया। उसका तो राजनीति ऐसे ही ये बच गया, अपने आप को इसने सुधार कर लिया। अब जो भी है, अब मैं इनके आपस में सामने जैसा सुनने में आया सब हो गया है, तो हो सकता है मैं कितना सच्चे के साथ में तो परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल काफ़ी हो गया है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? ये तो इन्होंने तो सीएम घोषित को हेल्प कर ही रखा है। सचिन पायलट जी भी सीएम की बात कर नहीं, अभी उसने अभी नहीं कुछ नहीं कहा ना, उसने भी सीएम के लिए अभी फिलहाल चुप लगा गया है वो। तो आपके हिसाब से अशोक गहलोत जी दोबारा जीत रहे हैं? हाँ, नहीं, मेरे जहाँ तक संभावना है, मैं 80% संभावना हो चुकी है, 20% तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हनुमान बेनीवाल और ये आम आदमी पार्टी, इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं है, हनुमान भले ही करो, लेकिन एक उसी भी क्षेत्र में है ये क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, नुकसान ही करेंगी किसी का। 2-4-5 हज़ार का मतलब ये कि वोट काटने के लिए। अब धीरे धीरे मतलब कितना टाइम लगेगा हनुमान बेनीवाल को और आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का तो एक धर्रा है, मतलब एक तरह का जो है, मैं भी अच्छा लगता था कि मैं समझता था कि ये सही चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं कोई इसमें की गड़बड़ी है, कोई मतलब सिस्टम से अपना हुआ है। जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो लाइक मोदी काम कर रहा है, वो कि मैं ही सर्वे हूँ, उसके बाद में कुछ नहीं। क्या है ये? इसके सारे बंदी छोड़ के चले गए। एक से एक छात्र मतलब शानदार व्यक्ति था योगेंद्र यादव, शांत लेकिन कितने छोड़ के चले गए? ये केवल इस अहम की है। तो मेरे को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी को दूर की कौड़ी है, तो मतलब जो है वोट काटने वाली स्थिति है। लेकिन फिलहाल मेन लड़ाई जो है बीजेपी को कांग्रेस में है, संभावना है कांग्रेस। अच्छा, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ ऐसे प्रबुद्धजन जिन्होंने पिछले कई चुनावों को देखा है, और इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे कुछ राजस्थान के ही युवा जो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की बात करते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।